मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक महीना पहले हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की राहें क्या अब जुदा हो रही हैं। तो ऐसा होगा ये तो मालूम था, लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं मालूम था। और आज राघव चड्ढा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। और जो सबसे बड़ी कमाल की बात थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता करेंगे नहीं, भाजपा वालों ने ऑपरेशन लोटस कर दिया। और ऑपरेशन लोटस में इसके लिए कह रहा हूं कि पंजाब से 2/3 सांसद निकल करके बीजेपी में शामिल हो गए। और इस बात की आशंका हमने जताई थी कि क्या राघव चड्ढा को बीजेपी उनकी पत्नी के जरिए अपने तरफ आकर्षित कर रही थी। क्या यह खेल बरसों से चल रहा था? ये समझने वाली बात थी, क्योंकि हमने उस वीडियो में कहा था कि किस तरह से अपने जो इनके पार्टी के मुखिया थे उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे थे और अपनी इमेज बढ़ा रहे थे, अपने भाषणों से अपनी इमेज को धार दे रहे थे। तो क्या बीजेपी इनको पंजाब में आजमाना चाहती है? ये हमने कहा था। और इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन आज वो भी हमको लगा कि शायद हो सकता है कि स्वाति मालीवाल के जैसे पार्टी में पड़े रहेंगे, न तो अंदर जाएंगे न तो बाहर जाएंगे, पूरे जो उनका टर्म्स है उसका इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बड़ा खेला हो गया। 2/3 सांसदों को तोड़ लेना। और उसमें भी सबसे कमाल की बात है कि जो अशोक मित्तल अभी एक सप्ताह पहले उनके यहां ईडी के छापे पड़े थे, तो क्या इसमें ईडी का भी हाथ है? क्योंकि आप देखेंगे विपक्ष हमेशा से भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि नहीं, ये ईडी सीबीआई इनके जरिए जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको अस्थिर करती है, उनको तोड़ती है और बाकी लोगों को डरवा करके बीजेपी में शामिल करवाती है। और आज भी ये इल्जाम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सभी लोग आए और जैसे ही आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को अपनी पार्टी का जो उपनेता था उससे हटा करके अशोक मित्तल को बनाया था, और मित्तल भी चले गए। और जो सांसद जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये लोग पार्टी छोड़ करके जा सकते हैं आम आदमी पार्टी, वो चले गए। अब मैं आपको बताऊं उनके नाम। अब उसमें देखिए आप, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल पंजाब से, संदीप पाठक पंजाब से, हरभजन सिंह पंजाब से, बलबीर सिंह सीचेवाल पंजाब से, विक्रमजीत सिंह साहनी पंजाब से। इन लोगों ने राघव चड्ढा के साथ 2/3 बहुमत बनाते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो जो पंजाब है जहां पर बीजेपी काफी कमजोर थी, देखा जाए तो वहां पर सिर्फ कांग्रेस का वर्चस्व था, और कांग्रेस को हटा करके बड़े जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी थी। हालांकि लोकसभा में उनके सीटों की संख्या घट गई, लेकिन फिर भी बीजेपी इस तरह से वहां पर पंजाब में इतने नेताओं को अपने पाले में करके, तो क्या वहां की सरकार के ऊपर भी कोई खतरा है? अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जब इतने राज्यसभा सांसद टूट करके अलग हो चुके हैं, तो हो सकता है कि शायद वहां की जो गवर्नमेंट है, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है भगवंत मान के नेतृत्व में, शायद उसमें भी कुछ उथल पुथल हो। ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। विपक्ष हमेशा से इस तरह के इल्जाम लगाता रहा है। वो तो यहां तक कहता था कि नहीं, सरकार के 3 जवाई हैं, आईटी, ईडी और सीबीआई। इस तरह की बातें होती थी। और अब यह मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है कि क्या ये ऐसा हुआ है? ये जो सांसद थे कहीं ना कहीं ये डर गए, डर करके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, या इनकी मंशा थी, इनकी महत्वाकांक्षा थी? क्या कह रहे थे कि कुछ दिनों से पार्टी में उनका दम घुट रहा था, और वो ये कह रहे थे कि जो पार्टी के उनके मुखिया थे वो उनको बार बार समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे।
इस तरह उन्होंने, उनका कहना था कि नहीं, आप सभी जितने भी लोग सवाल कर रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, आप वर्षों से पार्टी से अलग थलग दिखाई देते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, इतने दिन तक मैं, कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। हमेशा से इस तरह के इल्जाम लगाता रहा। वो तो यहां तक कहता था कि नहीं, सरकार के 3 जवाई हैं, IT, ED और CBI। इस तरह की बातें होती थी। और अब यह मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है। क्या ये ऐसा हुआ है? ये जो सांसद थे कहीं ना कहीं ये डर गए, डर करके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, या इनकी मंशा थी, इनकी महत्वाकांक्षा थी? तो क्या अब निकलने के बाद जो ये शराब घोटाला था, दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ था, क्या उस पर भी अभी और कुछ होना बाकी है? क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हमने कहा था कि स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, ये केस जो है यहां से हटा लिया जाए, स्वर्णकांता शर्मा इसकी सुनवाई नहीं करेंगी। लेकिन उन्होंने उसकी सुनवाई करने की ठान ली। उनका कहना था कि इस तरह से जो इमेज है न्यायपालिका की वो घट जाएगी, मैं सुनवाई करूंगी। हमारे बच्चे तुषार मेहता के अंडर है तो क्या हुआ, मैं किसी के कार्यक्रम में गई हूं तो उससे इस बात का क्या लेना देना। जबकि यही सब इल्जाम अरविंद केजरीवाल ने उनके ऊपर लगाया था। लेकिन इसके बावजूद भी, तो क्या इन नेताओं में से कोई एक नेता ऐसा भी मिलेगा जो ये कह देगा कि नहीं, शराब घोटाला तो हुआ था, पैसे तो आए थे, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी से किनारा कर लिया? इस बात की भी संभावना हो सकती है। खैर जो भी हो, लेकिन आज आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी टूट हुई है। और यह टूट तो पहले से हो चुकी थी, लेकिन इतने लोग एक साथ आ गए, इस बात का कयास नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हो गया। और फिर मैं समाज से जुड़े हुए किसी और विषय पर आपके साथ होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।